विधानसभा के अंदर और बाहर सोमवार को सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। एसआईआर और 130वें संविधान संशोधन के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष के आरोपों पर एनडीए के विधायकों ने भी पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में सत्ता पक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर और संविधान के 130वें संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन। लोकतंत्र की हत्या कर रहा केंद्र, देश को कमजोर करने की साजिश। झारखंड विधानसभा में सोमवार को एसआईआर और 130वें संविधान संशोधन की गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपदस्थ करने की साजिश रच रही है। वहीं जेएमएम ने कहा कि केंद्र सरकार क्रूर हो गई है। आपका शुद्धिकरण के पीछे इनकी मंशा है कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना। इनकी मंशा है चुने हुए विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना, ताकि ये लोग अडानी और अंबानी को जगह जमीन दे सके, उनकी दलाली कर सके, उनका साम्राज्यवाद कायम कर सके। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं ये लोग। और इंडिया गठबंधन आज मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करती है। सदन में आज हैं, कल सड़क में भी रहेंगे और इस बिल को वापस करने के लिए हम मजबूर करेंगे। देखिए, इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था। जर्मन के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं किया था जो केंद्र सरकार आज हम सबके साथ कर रहा है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का भी हत्या कर रहा। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर विधेयक नहीं ला रही है। ये केवल जनता को अपमानित करने के लिए, और अब तो राजनीति को, जो हम लोग पॉलिटिशियन को डिमोलाइज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। एसआईआर और संविधान संशोधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में विचित्र स्थिति बना रखी है। बीजेपी नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। देखिए, संविधान संशोधन में किस तरीके का हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। एसआईआर का काम चल ही रहा है। ये क्या क्या कराएगी वर्तमान सरकार, ये तो वही जाने। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इनके निर्णयों से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो बड़ा ही विचित्र स्थिति इन लोगों ने विगत वर्षों में कर रखा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, ये सारे मुद्दे सिर्फ इनके भाषणों में हैं, लेकिन करतूतें तो बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं। देश कैसे टूटे, देश कैसे कमजोर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी कितने मुसीबतों का दंश झेलना पड़े, यही सब चल रहा है। उधर एलजेपी-आर विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि एसआईआर और संविधान संशोधन राष्ट्रहित में जरूरी है। इससे राज्य और देश का विकास होगा। वहीं बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन भी तो इस्तीफा देकर जेल गए थे। चतरा में चले जाइए, चतरा से बरैनी वाले कुंदा निकल जाते हैं। बहुत खराब स्थिति। आप जनता के बीच कैसे विश्वास बना पाइएगा? नहीं, जनता के बीच हम इसलिए क्योंकि मैं सदन में आवाज उठा रहा हूँ। सरकार को हम बात करते हैं, बस सुनिए। करना तो सरकार के है, लेकिन सवाल हम क्षेत्र के उठाते रहेंगे। सरकार पर असर नहीं पड़े फिर तो कल बताना हमको पड़ेगा। वही सवाल को उठाया था, सरकार नहीं सुनी तो हम लोग उसमें बहुत हमारा जो काम था हम कर रहे हैं।
बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्र के जुड़ा हुआ समस्या है हम सब उस सब उठाते रहते हैं। सीएम हो चाहे पीएम हो, अगर उनको जेल हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही, तो इस्तीफा लेकर जाइए ना। हमारे राज्य में, यहाँ राज्य में खुद इनकी खुद की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी की जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने बकायदा इस्तीफा दिया था ना। इस्तीफा देने के बाद वो जेल गए थे, तो इसमें क्या अलग गलत है? इस्तीफा देके जेल गए, फिर जेल से छूटे तो फिर से अपना पद ले लिया। कोई आपत्ति, कोई अड़चन आई उनको? नहीं। तो फिर इनको किस चीज की आपत्ति है? सिर्फ नागरिकों को गुमराह करना चाह रहे हैं। एसआईआर और 130वां संविधान संशोधन पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव भी इन्हीं दो मुद्दे के आसपास होने के आसार हैं। जनता किसके वादों पर भरोसा करती है, इसका इंतजार चुनाव तक करना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और रुचि की रिपोर्ट। इधर रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 का विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी नगड़ी में रिम्स 2 बनाने पर अड़े हुए हैं, तो विपक्ष और नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति किसी भी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान, नगड़ी में हर हाल में बनेगा रिम्स 2। रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नगड़ी में रिम्स 2 बनकर रहेगा। हेमंत सरकार बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के लोग बीमार झारखंड बनाना चाहते हैं। रविवार को नगड़ी में जो आंदोलन हुआ उसमें बाहरी लोगों को बुलाया गया था, स्थानीय लोग आंदोलन में नहीं थे। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इरफान अंसारी हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना ये हमें हमारी और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर। अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बिहार सरकार ने 1956-57 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी वहां के लोगों ने विरोध किया था। साल 2012 में IIM और IIIT के लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिश की गई थी, उस समय भी किसानों ने विरोध किया था। अब हेमंत सरकार सदन में घोषणा करे कि नगड़ी की जमीन रैयतों की जमीन है और वो वहां खेती बाड़ी करेंगे। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आप विधानसभा में घोषणा करिए, नगड़ी के जो आदिवासी भाई बहनों की जो खतियानी भूमिहारी जमीन है वो वहां की रैयतों से वो छीने नहीं। और 2012 के पहले जिस प्रकार से मालगुजारी रसीद उनकी काटती थी, वैसा ही रसीद काटे और वहां लोग खेती बाड़ी कर सके। ये दो मांगे हैं और दोनों ही मांगे आदिवासियों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज झारखंड विधानसभा में इन दो मुद्दों रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन के लिए नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति और सरकार आमने सामने है। रविवार को हुए आंदोलन की सफलता के बाद रैयतों के हौसले बुलंद हैं। सरकार का अगला कदम क्या होगा, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, एसआईआर का विरोध पूरे जोर शोर से सदन के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर देखने को मिला है और अब तो कुछ ही दिनों में मौजूदा राज्य सरकार जो है एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव भी लाने जा रही है। आयुष जी, जितने भी विधायक बोल रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आपने भी सुना, उन पूरे बयानों में एक भी मुझे टेक्निकल पॉइंट बता दीजिए कि एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है। उसमें आप बस ऐसे फ्रेजेस सुनेंगे, लोकतंत्र की हत्या, सरकार गिराना, आदिवासी गरीब लोगों को परेशान करना, ऐसी ऐसी फ्रेजेस सुनते रहेंगे। इसी बिहार में एसआईआर का विरोध होता है और इसी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई विपक्षी दलों को कि आप लोग जमीन पर इतना हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्शन डालने की बात आती है तो आपके 1.5 लाख BLA मिलके एक ऑब्जेक्शन नहीं डाल पाए। क्या मजाक चल रहा है।
देखिए राज्य सरकार जो है इतनी दिशाहीन है, और दिक्कत यह है कि उसमें जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कहता हूं, कोई विजन नहीं है। थोड़ी सी भी आप पॉलिसीज पे बात कर रहे, टेक्निकलिटी पे बात कर रहे, एक व्यक्ति नहीं है उसमें से जिसको समझ भी हो। मैं आधे विधायकों से कह सकता हूं एसआईआर का फुल फॉर्म ये लोग नहीं बता पाएंगे। यही इरफान अंसारी जी जब जेपीएससी पे बयान दे रहे थे बड़ा बड़ा, और एक रिपोर्टर ने पूछ दिया जेपीएससी का फुल फॉर्म, तो नहीं बता पाए। तो इस प्रकार की जब आप पूरा जो आपका डिस्कोर्स है उसका लेवल इतना नीचे कर दीजिए ना कि अच्छा सेंटर कर रहा है, अच्छे से विरोध करना है, तो ये तो आप पूरे राज्य का नुकसान करने लगता है। अब सोचिए आप 130वां जो संशोधन विधेयक है उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोई मंत्री या सीएम, एमपी एमएलए नहीं, कोई मंत्री या सीएम 30 दिन के बाद भी जेल में रहे तो उसको जेल से ही सरकार चलाने दीजिए। सोचिए इसका लॉजिक। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसको आप गिरफ्तार करके आप जिसका मेडिकल टेस्ट मत कराइए, जिसका वहां पे कोई साक्षी ना हो, जिसको मैजिस्ट्रेट के सामने मत प्रोड्यूस कीजिए और उसको गोली मार दीजिए, वो चलेगा। लेकिन ये अगर नेता हो तो इसको 30 दिन के बाद भी जेल से ये मुख्यमंत्री रहे और जेल से ये मंत्री रहे। किस प्रकार की लॉजिक है आप खुद सोच के देखिए आयुष जी। एक भी व्यक्ति, मैं सोच रहा था कि कोई तो कुछ लॉजिक की बात करेगा, 2-2 मिनट 5-5 मिनट बोले जा रहे हैं, लेकिन एक जगह भी कोई लॉजिक नहीं दिखता। ये केजरीवाल जी ने तो उदाहरण सेट किया है। सुनिए ना, ये इरफान अंसारी जी भी बोल रहे हैं कि यहां नगरी में जितने भी लोग थे बाहरी थे। हर बार का इनका नैरेटिव यही होता है। जेएसएससी में जब छात्र आंदोलन करते हैं बाहरी है, जेपीएससी में छात्र आंदोलन करते हैं बाहरी है, सिरम टोली फ्लाईओवर के लिए लोग आंदोलन करते हैं बाहरी है, सूर्या हांसदा के केस में सब आंदोलन करते हैं बाहरी है। ये कौन सा लॉजिक है? आप कौन होते हैं डिफाइन करने वाले कौन बाहरी है भीतरी है? आप कौन होते हैं? कौन दिया आपको अधिकार डिफाइन करने का बाहरी और भीतरी? पूरे राज्य में कोई कहीं भी विरोध करे तो आप उसका भाजपा का बता दीजिए और आप उसको बाहरी बता दीजिए। क्या आप लॉजिक से डिफेंड कर सकते हैं कि जिस भूमि के लिए, जिस भूमि का आपका भू अर्जन विभाग ये तक नहीं कह पा रहा है कि वो अधिग्रहित है, जिसके लिए 1 रुपया किसी को मुआवजा आज तक आपने नहीं दिया, जिस जमीन पर पिछले साल तक खेती हुई है, 2011 तक रसीद कटी है, उस पर आप बाड़ लगाने वाले कौन होते हैं? कहां गई आप? सबसे ज्यादा तो आप अबुआ सरकार की बात करते हैं। अबुआ सरकार 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है जी। आप ही के यहां का नियम है ना कि 5 साल तक अगर कोई उपयोग नहीं हो जमीन तो वापस किया जाएगा। सिंपल ग्राम सभा का नियम कहां गया? सीएनटी कहां गया? क्या वहां कोई ग्राम सभा हुई? लोगों को बताया गया कि आपकी जमीन ली जा रही है, इस रेट पे ली जा रही है। एक दिन आप जेसीबी लेके वहां पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि नहीं वहीं बनेगा। क्यों बनेगा? लॉजिक क्या क्या? इसलिए बनेगा क्योंकि आप सत्ता के नशे में अंधे हो गए। और आपका व्यक्ति पंकज मिश्रा, आप कहते हैं अबुआ की बात और बाहरी भीतरी करते हैं और आदिवासियों के हितों की बात करते हैं। पूरे हेमंत सरकार के आसपास एक आदिवासी व्यक्ति का हमको नाम बताइए। एक कोई आदिवासी योग्य ऐसा नहीं है क्या कि हेमंत सरकार के प्रेस सलाहकार, उनके विधि सलाहकार, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहकार, उनका विधायक प्रतिनिधि, ये सब भीतरी है कि बाहरी है? पंकज मिश्रा को क्या डिफाइन कर रहे हैं लोग? और पंकज मिश्रा धमकी देगा और उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगा और फिर उसका एनकाउंटर कर दीजिएगा बस इसलिए कि वो व्यक्ति वहां पे अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाता है, वहां पे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाता है। और ये जो व्यक्ति है पंकज मिश्रा, ये खुद वहां पे ये गिरफ्तार हुए थे ना और ईडी ने सशर्त इनको जमानत दी है, तो इनको भी गोली मार दी जाए फिर पुलिस के द्वारा। अगर ऐसी करना है तो कांग्रेस और झामुमो के विधायकों की लिस्ट निकालिए, एक बताइए जिसके ऊपर केस नहीं है, तो फिर किसी को क्यों छोड़िएगा? आज ही रात सबको पुलिस से गिरफ्तार करवाइए, और उसमें तो कुछ कन्विक्टेड भी हैं, उनको तो और भी मत छोड़िए। तो ये नियम एक व्यक्ति पे मत लगाइए, सब पे लगाइए। अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को देखिए, आपके मुख्यमंत्री और उनके ऊपर केस चल रहा है तो फिर उनको भी तो कम से कम जेल में डालिए ना, क्यों छोड़ के बाहर रखें? आप कौन होते हैं बताने वाले कि अपराधी कौन है? कैसे हो सकता है? आप कौन होते हैं डिफाइन करने वाले? तो इसलिए सत्ता के नशे में इतने चूर मत होइए। और जिसके वोट बैंक से, इनफैक्ट बड़े भाई साहब सुनील जी बोल रहे थे कि आदिवासियों ने इनको नकार दिया, तो आज वही सबसे ज्यादा दुखित हो रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया, हमारे नाम पे जिस व्यक्ति ने वोट लिया, उसी ने हमें छलाया। चाहे सिरम टोली हो, चाहे सूर्या हांसदा हो, चाहे नगड़ी हो, चाहे बोकारो में युवती हो, जिस आदिवासी युवती से बलात्कार होता है और दूसरे अल्पसंख्यक व्यक्ति को वहां पे पुरस्कार देते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो आप उन्हीं को मत छलिए। और सबसे ज्यादा जो आप घोटाले कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग जो उसका मलाई खा रहे हैं, कौन है वो लोग? दिखाइए ना, बताइए ना। चाहे छवि रंजन, चाहे विनय चौबे, चाहे आपके जितने भी ऐसे लोग हैं, पंकज मिश्रा, कौन है ये लोग? आदिवासी हैं? तो ये पॉलिटिकल भाषण है, टेक्निकलिटी पे बात कर लीजिए ना। क्यों सूर्या हांसदा को गिरफ्तार? आपके तमाम सवालों का जवाब सुन लेते हैं मृत्युंजय जी। हम कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं, वक्त की पाबंदी है चूंकि। सुनील जी देखिए, एसआईआर के खिलाफ आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ तौर पर कहा है जिन तमाम डॉक्यूमेंटों की मांग का आप विरोध कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहना है सुप्रीम कोर्ट का किसी के पास तो एक डॉक्यूमेंट होगा उन 11 में से, तो क्यों विरोध है फिर? आयुजे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा कि आपको हर हाल में आधार कार्ड को मानना होगा,
आधार कार्ड को मानना होगा। तो आप यह बताइए कि जिस तरह से एसआईआर का जो मामला है, देश के भारतीय निर्वाचन आयुक्त यह कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का आधार कार्ड है और जिसका एड्रेस नहीं है तो उसको 0000, लेकिन जिनका भी आधार कार्ड बता हुआ है, बता दे भारतीय चुनाव आयोग के किसी के भी आधार कार्ड में पता में 00 है, किसी के भी आधार कार्ड में। तो बताते तो इस तरह के दिग्भ्रमित करने का काम जो भारतीय निर्वाचन आयोग कर रहा है, इसका आप पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक बंगलोर के केंद्रीय जो आपका लोकसभा है उसका महादेवपुरम का विधानसभा के लिए उन्होंने 7 फीट कम से कम। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि आधार कार्ड निर्णायक प्रमाण नहीं है। नहीं, अब कहा सुप्रीम कोर्ट कहा कि आधार कार्ड ऐड करना होगा। आप देख लीजिए हमारी बात, सजेशन दिया नहीं, सजेशन है अभी नेक्स्ट जो अभी जस्ट आया है, अभी विद इन वीक आया है, उसमें आप देखिए कि उसने स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट, ये बयान भी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी है कि निर्णायक प्रमाण नहीं है। यह मामला था आपका जुलाई में जो हियरिंग हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग का लॉयर ने कहा था कि आप इसको सुझाव दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सुनाई में स्पष्ट हुआ कि नहीं, आपको आधार को जोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम सख्त के साथ आपको बात को रख रहा हूं। तो आप समझ लीजिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, अच्छा भारतीय जनता पार्टी को सूर्या हांसदा के मामला इन्होंने फिर अभी उठाया। हम बोल रहे हैं कि आप पुलिस मत बनिए, आप न्यायालय मत बनिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। पुलिस जो काम कर रही है, आप जब बात करते हैं कि किस तरह से आप संविधान को तार तार करने का बात करते हैं, आयुजी इसी देश में बिल्किस बानो के 2002 के दंगा में 17 लोग जिनको आजीवन कारावास हुआ, टिल नाउ डेथ हुआ, और उस 11 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आपका देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने स्पेशल अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए कि इन्होंने जेल में अपना अच्छा आचरण किया, एक बलात्कारी हत्यारा जो 17 लोगों की हत्या किया, जो बच्ची का बलात्कार किया और गर्भवती महिला का बलात्कार किया, उन बलात्कारियों को रिहा किया। तो इस देश में न्यायालय अगर नहीं होता तो न्याय नहीं मिलता, और फिर न्यायालय ने उन सभी 11 आरोपियों को दोबारा आपका जेल में डालने का काम किया। तो हमारे भारतीय न्यायालय पर पूरे देश को विश्वास है। अब हम आते हैं कि इस राज्य में आपका रिम्स 2 का जो आधारशिला रखा गया है नगरी में रखा गया है, तो ये स्पष्ट है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्ष की सरकार रही, 14 वर्ष में डबल इंजन की सरकार रही। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री से, उस क्रम में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2014 से 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी थे। 10 वर्षों में इस राज्य में जो कांग्रेस के द्वारा इस राज्य में 9 हॉस्पिटल में 7 दिया गया है, उसके बाद इन्होंने कहीं भी अस्पताल देने का काम नहीं किया। और आयुष एम्स देवघर मैं आ रहा हूं उस पर, एम्स दिया है, लेकिन एम्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एम्स में अभी आपका डॉक्टर की भारी कमी है, नर्सेस का कमी है, आपका मेडिकल स्टाफ की कमी है, एक ढांचा तैयार हुआ है, अभी नहीं है। अगर होता तो आप देख लीजिए कि जिस रिम्स की बात करते हैं, तो आज रिम्स ही है कि आपका ऑर्थो है, कार्डियोलॉजी है, आप देखिए कैंसर का है, टीबी का है, जितने भी मेडिसिन है, आप जितने भी तरह का बीमारियां, सभी का वहां हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और सभी का, और हजारों लोगों का होता है। तो इस राज्य में झारखंड सरकार ने, श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने निश्चय किया है कि आपको नगरी 2 में रिम्स 2 यहां पर निर्माण होगा। इस राज्य का एक भी व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण से मरे नहीं, कैजुअलिटी नहीं हो, सभी की स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीरता के साथ राज्य सरकार काम करे। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पर मैं आपको आ रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी और चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की शुभचिंतक है, तो एक बहुत बड़ी घटना घटी है। यह घटना है कि आपका दैनिक भास्कर में छपा है 19/8/2025 को, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा आदिवासी जिला ही सीमेंट कंपनी को सौंप दिया। 3000 बीघा जमीन मजाक है, अब 3000 बीघा उपजाऊ जमीन, यह कौन कर रहे हैं? जस्टिस संजय कुमार मेधी कर रहे हैं। आप जूम करके दिख रही स्पष्ट कर रहे हैं कि, और इस पर हम उस पर पातन पढ़ना चाहते हैं जी, कि आदिवासी बाहुल जिले दीमा हसनाओं के करीब 3000 बीघा जमीन एक निजी सीमेंट कंपनी को देने की गंभीर सवाल उठाया है।
कोर्ट ने कहा कि 3000 बीघा जमीन कोई मजाक है। जस्टिस संजय कुमार मिधी ने कहा महाबल सीमेंट कंपनी लगता है बहुत प्रभावशाली होगी, इसी तरह से करीब आधा जिला आवंटित कर दिया। कोर्ट ने देखा कि जिस इलाके में जमीन दी गई है वह कृषि योग्य जमीन है और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। यहां प्रवासी पक्षी आते हैं और वन्य जीव यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में आता है, जहां स्थानीय जनजातियों के अधिकारों की प्राथमिकता दी जाती है, इसका हनन किया जा रहा है। तो उस पर कौन ये बोलने का काम करता है? तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति राजनीति करना है, सस्ती राजनीति करना है और धन रोपणी नहीं, वो राजनीति की रोपणी कर रहे हैं। राजनीति को जीवंत करने का काम भारतीय जनता पार्टी और श्री चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी जी करने का काम करे, ताकि इस राज्य की जनता ने नकार दिया। लाख कोशिश करेंगे, वहां पर जितने भी लोग थे, चंपई सोरेन जो थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसान नहीं थे वहां पर, वहां के बहुत कम लोग किसान थे, जो वही लोग थे वहां के क्षेत्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो गंगोत्री कुजूर जी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। तो आप इस चीज को स्पष्ट समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य विकास की बात वक्त की पाबंदी है सुनील जी, बिल्कुल हम अब इस पर और भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। कुछ और भी अतिथि हमारे साथ हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से रिम्स 2 को लेकर बवाल मचा हुआ और रविवार को नगड़ी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से रोपा रोपो अभियान की शुरुआत की गई, धन रोपनी किया गया, हल चलाया गया, इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। लेकिन यह पूरा मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है, जहां एक तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि रिम्स 2 वहीं बनेगा, दूसरी तरफ कहना है नगड़ी बचाओ संघर्ष समिति या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता का कि किसी भी कीमत पर 1 इंच जमीन नहीं देंगे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हम कुछ और अतिथियों से भी इस पर बातचीत करेंगे। सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हो, एसआईआर का मुद्दा हो, या 130वें संशोधन संविधान संशोधन का मामला, या फिर नगड़ी में रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन का मामला, अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जो सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों की शोर सुनाई दे रही है। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। संजय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए आजसू पार्टी से। संजय जी, अब तो साफ हो गए हैं तस्वीरें, लगभग साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि रिम्स 2 तो वहीं बनेगा। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर अड़ियल रवैये से जनभावनाओं का खिलवाड़ करना चाहती है तो ये एक अलग मसला है, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जनता की भावनाएं अगर किसी विषय से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कि अगर नगड़ी का आंदोलन इससे पहले जब हुआ था, जब वहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाया जाना था, मैं भी ग्रामीणों से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि लगभग 13 एकड़ भूमि जो रिंग रोड का निर्माण हुआ है उसमें हम लोगों का गया है, और 13 एकड़ भूमि में जो मुआवजा की राशि थी वो 1,10,000 रुपया मिली है। मुझे आप बताइए कि 13 एकड़ भूमि का क्या 1,10,000 रुपया मुआवजा होना चाहिए? दूसरी बात कि जब CNT का कानून लागू है और यहाँ पर आदिवासियों की जमीन की रक्षा की बात सरकार कहती है, जब यहाँ पर उस इलाके में कुछ भूइंहरी जमीन भी है, वहाँ पर अभी भी धान लगा हुआ है, तो सरकार इतनी जिद पर क्यों है? सरकार के पास इस पूरे राज्य के अंदर कहीं भी जमीन हो सकता है, रांची राजधानी के आसपास, और सरकार चिन्हित करे। लेकिन कोई एक ऐसा मामला जो वहाँ के रैयतों के जनभावनाओं से जुड़ा है, वो जमीन नहीं देना चाहते हैं, वो जमीन क्यों नहीं देना चाहते, इस बात को समझिए। पहली बात कि जमीन अधिग्रहण की अपनी एक प्रक्रिया है। पहला नोटिफिकेशन होगा, भूमि अधिग्रहण होगा, उस पर जिला भू अर्जन कार्यालय जो है वो नोटिस देगा, पंचाट बनेगा, उसकी मुआवजा की राशि तय होगी, फिर रैयत को मुआवजा दिया जाएगा। आप किसी भी रैयत से जाकर के पूछिए कि क्या जो सरकार ये हवाला देती है कि ये जमीन सरकार की है, कभी कहा गया कि वहां पर IIM खुलेगा, कभी कहा गया कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलेगा, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो खुल गया, उस वक्त भी आंदोलन हुआ। अब जो बची हुई जमीन है उस पूरे इलाके में, वो जब बात करते हैं आप नगड़ी की, चामा की और तमाम इलाकों में, वहां पर इस सरकार के कार्यकाल में भी बड़े खेल हुए हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। मैं जब ग्रामीणों से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि NIC के माध्यम से छेड़छाड़ करके जमीन का जो रजिस्टर 2 का और जमीन का जो नेचर है उसको चेंज कर दिया गया है कई जगहों। संक्षिप्त में बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। अगर सरकार इतना संजीदा है कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप करना चाहती है, तो सरकार उसके लिए कहीं और जमीन चिन्हित करे, ग्रामीणों के साथ बैठक करे, वार्ता करे। ये आंसू गैस, ये गोली, ये पूरे इलाके को छावनी में बदल देना, पूरे इलाके की घेराबंदी करना, लोगों पर फर्जी FIR करना और जमीन को लूटना, ये नहीं चलेगा।
ऐसे कोई भी कार्रवाई का हम लोग विरोध करेंगे और आदिवासियों की जमीन को नहीं लूटने देंगे। अगर रिम्स 2 इस राज्य के अंदर बनता है तो वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम रिम्स 2 बनने के पक्षधर हैं, लेकिन आदिवासियों पर जमीन लूट करके, आदिवासियों पर गोली चला करके, आदिवासियों पर फर्जी एफआईआर करके रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। ये बात बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब भी सुनने हमें। हम क्षितिज जी का रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, एक फाइनल कमेंट। मैं बिना इंटरप्शन का बोलना चाह रहा हूँ। पहले तो हमारे प्रवक्ता आकर के यहाँ पर हमारे विधायकों के बारे में गलत बोले और आपने सुना ये बहुत गलत है। इन्होंने कहा कि हमारे विधायक के पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे विधायकों को कुछ नहीं आता। आप खंडन कीजिए सर, मैं खंडन नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप तय करेंगे हमारे विधायकों को कौन क्या आता है क्या नहीं आता है। आप तय करेंगे आपको क्या आता है, आपके प्रधानमंत्री को क्या आता है, किसको आता है, आप तय करेंगे। वो हमारे विधायक नहीं है, किसी केवल पार्टी के नहीं है। आप राज्य के माननीयों के ऊपर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, हम विरोध करते हैं एसआईआर का। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रही है, ताल ठोक के कहते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है, जवाब देने में पीछे भाग जाते हैं। मां बहनों का वीडियो नहीं दे सकते हम, ये उनके उसका बात है। आप बताइए कुछ अंदर में वहां क्या ऐसा होता है? अब तो और चाहिए भाई कि ऐसा क्या होता है कि उनकी लज्जा की बात आ जाएगा आपको वीडियो देने में। ऐसा क्या होता है वोट डालने में? अब तो और वीडियो चाहिए। राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते हैं, ना आपके नेता दे पाते हैं और ना वो दे पाते हैं। हम एसआईआर का विरोध क्यों नहीं करें? क्यों? क्योंकि बिहार में नाम काटे जा रहे हैं, जिनके नाम काटे गए हैं उनको उनके पास ये डेटा है, उनके पास पता नहीं है कि उनका नाम कटा है कि नहीं कटा है। कई लोग ऐसे हैं, हम चलेंगे भाई, हमारे तो सूची जारी हो गई है, हम मिलवा देंगे। सूची जारी हुआ है, लेकिन कई लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि सूची जारी हो गया है। कई लोग हैं सर, हम ले चलेंगे दावे के साथ। एक बड़े राजनीतिक दल के साथ कह रहा हूं, बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि पहुंचिए जनता के बीच, जागरूक कीजिए कि आपका नाम आया है नहीं आया है, जागरूक कीजिए। आयुष जी, वो यात्रा इसी के लिए है कि हम पहुंच रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों को बता चलिए। और हम अपने हक और अधिकार, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, बिहार में लोगों को जागरूक कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, एसआईआर के खिलाफ क्यों आंदोलन तेज है, इसके तमाम अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। लेकिन नगड़ी को लेकर अब जिस तरह से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान सामने आया है, तस्वीरें लगभग साफ है कि सरकार शायद उसी जमीन पर रिम्स 2 बनाने के मूड में है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में नगड़ी बचाओ संघर्ष समिति हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनका अगला कदम क्या होगा। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर अपनी अपनी बातें रखी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।